हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। अपन ने चैप्टर 2 को डिस्कस कर लिया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। नाम है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। इसमें सबसे पहले देखेंगे अपन पॉलिनेशन। तो देखिएगा पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन में क्या होगा, जैसे ही जो एंथर होता है या पोलन सेक होता है उसका मेच्योरेशन हो जाता है और मेच्योरेशन के बाद में क्या होता है, एंथर डेhiscence होता है जिससे पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। ये पोलन ग्रेन जो है डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू फीमेल का जो स्टिग्मा वाला पार्ट तक होता है वहां पे ट्रांसफर होते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। किसे बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट एजेंट्स इज नॉन एज द पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन की डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद में देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के टाइप्स की बात करें तो पॉलिनेशन जो है कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। फर्स्ट होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जो है इसको जीनोगेमी भी बोलते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, यानी कि इसमें क्या होते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर या फिर अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। यानी कि प्लांट क्या होता है इसमें सेम होता है उसके, या तो प्लांट फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा। बाइसेक्सुअल होगा तो दोनों ऑर्गन होंगे, एंड्रोसियम भी होगा गाइनोसियम भी होगा। तो वहां के पोलन ग्रेन जो होते हैं उसी के स्टिग्मा को पॉलिनेटेड करेंगे। या फिर एक प्लांट जो है उसपे दोनों टाइप के फ्लोर होंगे, मेल फ्लोर भी होगा फीमेल भी होगा, यानी कि एंड्रोसियम भी होगा गाइनोसियम भी होगा। तो उसके पोलन ग्रेन जो होते हैं दूसरे फ्लोर के स्टिग्मा को पॉलिनेटेड करेंगे। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, डायग्राम से देखिए अपन। तो देखिएगा जैसे कि एक प्लांट ए है, इसके 2 फ्लोर है, ये दूसरा प्लांट है बी। देखिएगा सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट क्या है, एक है, या तो क्या हो एक फ्लोवर है, इसमें दोनों ऑर्गन होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ का जो स्टेमन है जैसे मेच्योर होगा पोलन ग्रेन बनेंगे तो ये इसी फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेटेड करता है। या फिर क्या होता है इसमें कि ये तो क्या है मेल फ्लावर हो और ये क्या हो फीमेल फ्लावर हो, तो यहाँ के पोलन ग्रेन जो होते हैं इस फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेटेड करते हैं। तो इस टाइप का पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन जो है इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है ऑटोगेमी और दूसरा होता है जिटेनोगेमी। देखिएगा ऑटोगेमी जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, गेमस का मतलब होता है मैरिज, यानी कि यहाँ पे मतलब है इसका पॉलिनेशन से सेल्फ प्लस मैरिज, और मैरिज से मीनिंग क्या है यहाँ पे पॉलिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज नॉन एज ऑटोगेमी। यानी कि एक ही फ्लोर में दोनों पार्ट होंगे तो वहीं से क्या होगा, पोलन ग्रेन जो होते हैं उसी फ्लोर के स्टिग्मा को पॉलिनेटेड करते हैं, तो इसे बोलते हैं ऑटोगेमी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि क्या है, पी है, पी जो है इसमें ऑटोगेमी होता है। दूसरा है जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, जिटेनो प्लस गेमस। ये ऑटो प्लस गेमस से बना है, ये बना है जिटेनो प्लस गेमस। जिटेनो प्लस गेमस, यहाँ पे कर लीजिए ऑटो प्लस गेमस। ठीक है, जिटेनो का मीनिंग होता है नेबर, और गेमस का मतलब वही क्या है, मैरिज या पॉलिनेशन। ठीक है, तो नेबर वाले के साथ तो जिटेनोगेमी में क्या होगा कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, सेम प्लांट होगा, अनदर फ्लावर होगा, तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे होगा सेम प्लांट के। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, जिटेनोगेमी कहते हैं। जिटेनोगेमी में एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि मैच है, इसमें क्या होता है, जिटेनोगेमी होता है। अब देखिएगा जो जिटेनोगेमी है ये जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या होती है, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और यदि इसको अपन इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये किसका टाइप माना जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन का।
कैसे देखिएगा, जीनोटाइपिक या जेनेटिक व्यू से अपन देखें तो सेल्फ पॉलिनेशन जेनेटिक, एक ही प्लांट के क्या है, 2 फ्लावर है, इन दोनों फ्लावर के बीच में हो रही थी जिटेनोगेमी। तो एक प्लांट के 2 फ्लावर है, दोनों का जीनोटाइप क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इनका पेरेंट प्लांट जो है वो क्या है, सेम है। तो इस वजह से जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या बोलते हैं जिटेनोगेमी को, क्रॉस पॉलिनेशन। कैसे कि इकोलॉजी जो है इसमें प्रत्येक जो थिंग है उसको डिफरेंट माना गया है, तो यहाँ पे 2 डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, इसलिए जिटेनोगेमी जो है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है अपना क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी। देखिएगा जीनोगेमी जो है ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, जीनो प्लस गेमस। जीनो प्लस गेमस, जीनो का मतलब होता है स्ट्रेंज और गेमस का मतलब क्या है, वही मैरिज या पॉलिनेशन। ठीक है, तो स्ट्रेंज पॉलिनेशन, इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। यानी कि इसमें प्लांट क्या होता है, डिफरेंट होता है, एक प्लांट ए है दूसरा प्लांट बी है। मानिए जैसे कि ये क्या है, मेल फ्लावर है, ये वाला क्या है, फीमेल फ्लावर है। तो यहाँ से मेल के जो पोलन ग्रेन होते हैं दूसरे प्लांट के फ्लावर को जाके पॉलिनेटेड कर रहे हैं या आपके स्टिग्मा पे गिर रहे हैं, तो इस टाइप का ये पॉलिनेशन जो होता है वो कौन सा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। प्लांट क्या होगा, इसमें डिफरेंट होगा, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इतना कंप्लीट होता है, डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एडेप्टेशन क्या होनी चाहिए, एडेप्टेशन से मतलब है यहाँ पे कि मतलब ऐसे कौन सी कंडीशन होनी चाहिए जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। तो देखिएगा इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन है। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए अपन देखिए तो सबसे फर्स्ट है बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी, दूसरी कंडीशन है होमोगेमी और थर्ड है क्लिस्टोगेमी। ठीक है, 3 कंडीशन ध्यान में रखो, बाइसेक्सुअलिटी, होमोगेमी और क्लिस्टोगेमी। देखिएगा सबसे पहले है बाइसेक्सुअलिटी, इसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। तो देखिएगा बाइसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअल, बाई का मतलब 2 और सेक्स यानी कि सेक्स ऑर्गन, यानी कि इसमें बहुत सेक्स ऑर्गन होते हैं। यानी कि बाइसेक्सुअलिटी में क्या होगा, दोनों सेक्स ऑर्गन होनी चाहिए, या तो क्या हो एक ही फ्लावर जो है उसमें एंड्रोशियम या गाइनोशियम हो, तो वहां पे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि सेल्फ के पोलन ग्रेन होंगे वो सेल्फ की स्टिग्मा को पॉलिनेटेड कर देंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। दोनों फ्लावर जो है सेम प्लांट की है, इसलिए क्या बोला गया इसको, सेल्फ पॉलिनेशन। ऐसे ही क्या हो सकता है कि एक जो प्लांट, सिंगल प्लांट पे दोनों टाइप के फ्लावर हो सकते हैं, मेल वाला और फीमेल वाला, यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। तो ये हो जाएगा अपना बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी में एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि क्या है, पी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है होमोगेमी। ठीक है, होमोगेमी में क्या होता है, इसमें क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोसियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोसियम का जो डेवलपमेंट या मेच्योरेशन होता है वो सेम टाइम में होता है, यानी कि दोनों का डेवलपमेंट या मेच्योरेशन सेम टाइप में होगा। बोले तो क्या है कि एंथर का डेहिसेंस जब होगा, पोलन ग्रेन जब रिलीज होंगी, तो उसी ड्यूरिंग क्या होती है, जो स्टिग्मा होती है वो रिसेप्टिव कंडीशन में होती है, कि पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने का काम करती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। दोनों का मेच्योरेशन सेम होगा, फ्लोवर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए, तभी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो बाइसेक्सुअल फ्लोवर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोसियम और गाइनोसियम का मेच्योरेशन सेम टाइम में होता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, होमोगेमी। जब एंथर डेहिसेंस होगा, पोलन ग्रेन रिलीज होगा, तो उसी ड्यूरिंग क्या होती है, स्टिग्मा रिसेप्टिव कंडीशन में होती है, तो इसे बोलते हैं होमोगेमी। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें तो जैसे कि कैथेरेंथस है, मिराबिलिस है, कैथेरेंथस और मिराबिलिस जो है, इसमें कैसा पॉलिनेशन होता है, होमोगेमी टाइप का पॉलिनेशन होता है। फिर है क्लिस्टोगेमी। देखिएगा क्लिस्टोगेमी में क्या होता है, कुछ फ्लावर जो है, कुछ प्लांट के फ्लावर ऐसे होते हैं जो कभी भी ओपन
नहीं होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, क्लोज कंडीशन में ही बने रहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन। फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल। कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसे होते हैं जो कभी भी ओपन नहीं होते, हमेशा क्लोज कंडीशन में रहते हैं, हमेशा ही क्लोज रहेंगे, तो क्रॉस पोलिनेशन के तो चांसेस यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे किसका पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए ध्यान में रखना, वायोला एंड कॉमेलिना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिस्ट्रोगेमी। इसमें क्या होगा, सम प्लांट के फ्लावर जो होते हैं ऐसे होते हैं जो कभी भी ओपन नहीं होते, हमेशा क्लोज कंडीशन में ही बने रहते हैं। तो उनमें क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे वायोला एंड कॉमेलिना। कुछ प्लांट के फ्लावर ऐसे होते हैं, आपके इसमें डिस्कस नहीं किया हुआ है, कि वो हमेशा ही कैसे रहते हैं, ओपन कंडीशन में रहते हैं, कभी भी क्लोज नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं चेस्मोगेमी। ठीक है, आपके ये तीन दिए हुए हैं, तो इसको ध्यान में रखो। चेस्मोगेमी में तो किसा हो, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में बाइसेक्सुअलिटी हो जाएगा, होमोगेमी और क्लिस्ट्रोगेमी। ठीक है, ये तो होगी इसके लिए एडेप्टेशन। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन के एडवांटेजेस की बात करें अपन, तो क्या लाभ है, क्या एडवांटेजेस है सेल्फ पोलिनेशन के। तो देखिए, फर्स्ट तो क्या होती है इसमें कि जेनेटिक प्योरिटी जो होती है वो मेंटेन रहती है। कैसे जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन होगी, क्योंकि एक ही प्लांट है, सिंगल पेरेंट है, उसका जो जीनोटाइप होगा वही क्या होगा, उसके फ्लावर्स में होगा, और नेक्स्ट प्रोजेनी जो बनेगी उसमें भी वही होगा। तो यहाँ पे जेनेटिक प्योरिटी जो होती है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में वो क्या होती है, मेंटेन रहती है। दूसरी है कि यहाँ पे क्या होता है, पोलन ग्रेन की जो वेस्टेज होती है वो अवॉइड होती है, क्योंकि एक ही प्लांट क्या, या तो बाइसेक्सुअल फ्लोर होगा तो पोलन ग्रेन को डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करनी होगी, या फिर क्या है कि एक ही प्लांट पे दोनों होंगे, मेल और फ्लोर, प्लांट क्या सेम है, तो उनको भी क्या होता है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करनी पड़ती है, इसलिए पोलन ग्रेन की क्या होती है, वेस्टेज नहीं होती है। क्योंकि यदि दूर जाए तक वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो क्या है कि जरूरी नहीं है कि वो स्टिग्मा को पोलिनेट करेंगे, क्योंकि डिफरेंट वेरिएट्स होते हैं। तो इसमें क्या है, पोलन ग्रेन की जो वेस्टेज होती है उसको अवॉइड करता है। और थर्ड है कि ये जो है सेल्फ पोलिनेशन में पॉलिनेशन के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि क्या है, एक ही जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो वो उसी के स्टिग्मा को पॉलिनेटेड कर देगा। तो सेल्फ पोलिनेशन में क्या होते हैं, जेनेटिक प्योरिटी जो होती है वो मेंटेन बनी रहती है, पोलन ग्रेन का वेस्ट नहीं होता है, इनकी वेस्ट को अवॉइड करता है। और थर्ड है कि इसमें पॉलिनेशन के चांसेस जो है वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये हो जाएगा इसके एडवांटेजेस। ठीक है, तो अपन ने टाइप्स देख लिया सेल्फ पोलिनेशन का, फिर अपन ने इसके लिए क्या एडेप्टेशन है वो देख लिया, एडवांटेजेस देख लिए। नेक्स्ट आता है क्रॉस पोलिनेशन। दूसरा टाइप है क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या है कि ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of another flower of another plant is known as cross pollination या जीनोगेमी। अब क्रॉस पोलिनेशन के लिए अपन एडेप्टेशन की बात करें तो कौन कौन से एडेप्टेशन होंगे इसके लिए, देखिएगा। सबसे फर्स्ट जो है वो है यूनिसेक्सुअलिटी। ठीक है, सेकंड जो है वो क्या होगा, डाइकोगेमी। यूनिसेक्सुअलिटी हो गया, डाइकोगेमी हो गया। थर्ड है सेल्फ स्टेरिलिटी। फोर्थ हो जाएगा हर्कोगेमी, और फिफ्थ हो जाएगा हेटेरो स्टाइली। ठीक है, कौन कौन से एडेप्टेशन होंगे, यूनिसेक्सुअलिटी या इसको बोलते हैं डाइक्लिनी, डाइक्लिनी भी बोलते हैं इसको। तो यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लिनी, दूसरा है डाइकोगेमी, थर्ड है सेल्फ स्टेरिलिटी, फोर्थ है हर्कोगेमी, और फिफ्थ है हेटेरोस्टाइली। सबसे फर्स्ट देखिएगा यूनिसेक्सुअलिटी। यूनि का मतलब सिंगल और सेक्स यानी कि सेक्स ऑर्गन।
यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें क्या होता है सिंगल सेक्स ऑर्गन होता है, या तो क्या होंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि एंड्रोसियम होगा, या फिर क्या होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव यानी कि गाइनोसियम प्रेजेंट होता है। तो सिंगल ही सेक्स ऑर्गन होगा तो यहाँ पे क्या होगा सेल्फ पॉलिनेशन के तो चांसेस ही नहीं है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या है दोनों सेक्स ऑर्गन होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि सिंगल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। देखिएगा इसमें एक ध्यान में रखना बॉटल गार्ड और जो रिज गार्ड होती है, बॉटल गार्ड और रिज गार्ड में दोनों टाइप के फ्लोर होते हैं, मेल फ्लोर भी होता है और फीमेल फ्लोर भी होता है। तो उनमें किस टाइप का पॉलिनेशन होता है जिटेनोगेमी, ठीक है, जिटेनोगेमी टाइप का पॉलिनेशन होता है। यूनिसेक्सुअलिटी कोई क्या बोलते हैं डाइक्लिनी। फिर आता है डाइकोगेमी, देखिएगा वहां पे देखा था अपन ने होमोगेमी। होमोगेमी में क्या था कि एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम का मेचुरेशन सेम टाइम में हो रहा था, तो वो था होमोगेमी। इसका जस्ट अपोजिट है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में क्या होता है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम का मेचुरेशन जो होता है डिफरेंट टाइम में होता है। एक फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल होते हुए भी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, रीजन क्या है वहाँ पे डाइकोगेमी, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा वहाँ पे डाइकोगेमी है, तो वहाँ पे क्या होता है एंड्रोसियम और गाइनोसियम का मेचुरेशन सेम टाइम में नहीं होता है, तो इसे क्या बोलते हैं डाइकोगेमी। ये डाइकोगेमी जो है वो 2 टाइप की हो सकती है। फर्स्ट होती है प्रोटएंड्री और दूसरी होती है प्रोटोगाइनी, ठीक है, प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी। प्रोटोएंड्री किसे बोलेंगे यदि क्या हो प्रोटोएंड्री, एंड्री का मतलब क्या याद रखो आप एंड्रोसियम, यानी कि ऐसी कंडीशन बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एंड्रोसियम भी है गाइनोसियम भी है, तो ऐसी कंडीशन जिसमें एंड्रोसियम का मेचुरेशन जो है वो गाइनोसियम से पहले होता है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं प्रोटोएंड्री, ठीक है। प्रोटोएंड्री में एग्जाम्पल की बात करें अपन तो एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके, जैसे कि चाइना रोज है, चाइना रोज है, और इसके अलावा कॉटन, ठीक है, तो ये एग्जांपल हो जाएंगे प्रोटोएंड्री में। फिर है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी प्रो यानी कि पहले और गाइनी यानी कि गाइनोसियम। यहाँ पे क्या था प्रो यानी पहले और एंड्री यानी एंड्रोसियम, तो पहले एंड्रोसियम का मेचुरेशन हो रहा था प्रोटोएंड्री में। प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी में क्या होता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें गाइनोसियम का मेचुरेशन जो एंड्रोसियम से पहले होता है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं प्रोटोगाइनी। एग्जाम्पल के लिए देखिए तो किसमें होती है, जैसे कि बनियान ट्री जो है उसमें क्या मिलते हैं प्रोटोगाइनी। तो यहाँ पे क्या है सेम टाइम में मेचुरेशन ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि जब क्या होगा जैसे कि एंथर का मेचुरेशन हो गया, प्रोटोएंड्री है, एंथर पोलन ग्रेन तो मेच्योर हो गए और स्टिग्मा मेच्योर ही नहीं हुई, तो इस कंडीशन में क्या होगा पोलन ग्रेन जो होंगे स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पे पॉलिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट है सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या होगा कि कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है सेल्फ स्टेरिलिटी होती है। सेल्फ स्टेरिलिटी एक जेनेटिक मैकेनिज्म के थ्रू होती है। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा होती है वो सेल्फ के पोलन को एक्सेप्ट नहीं करती। फ्लावर क्या बाइसेक्सुअल है, मेल भी है फीमेल भी है, लेकिन वो खुद के पोलन को क्या करती है एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। एग्जाम्पल देखिए इसका तो है पिटूनिया। एग्जाम्पल सब में याद रखना है आपको, तो एग्जाम्पल हो जाएगा सेल्फ स्टेरिलिटी का पिटूनिया। इसमें क्या होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हुए भी यहाँ पे क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ की जो स्टिग्मा होती है सेल्फ के पोलन को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो ये हो जाएगा सेल्फ स्टेरिलिटी। फिर आता है फोर्थ हर्कोगेमी। देखिएगा हर्कोगेमी में क्या होगा कि कुछ प्लांट्स के फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है इनकी स्टिग्मा और जो स्टेमन होता है उसमें स्ट्रक्चरल हिंड्रेंस ये स्ट्रक्चरल बैरियर आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन स्टिग्मा और स्टेमन में क्या होते हैं स्ट्रक्चरल बैरियर आ जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है तो देखिएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें जैसे ये क्या है उसकी स्टाइल ये स्टिग्मा की लेंथ जो है बहुत ज्यादा है और जो एंथर है वो कैसा है शॉर्ट है, तो यहाँ की जो एंथर होते हैं वो इस स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिस वजह से क्या होता है यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है किसी दूसरे प्लांट
जो है उसके पॉलन ग्रेन जो होते हैं इस स्टिग्मा पे गिरते हैं, जिससे यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। ऐसा किसके कारण हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हो गई, यानी कि स्टाइल तो लॉन्ग हो गई, स्टेमन जो है शॉर्ट रह गया, तो इसे क्या बोलते हैं, हर्कोगेमी। फिर आता है नेक्स्ट हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली होती है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे याद रखना प्रिमुला प्लांट। देखिएगा प्रिमुला प्लांट जो है ऐसा प्लांट है जिसमें 2 टाइप्स के फ्लावर होते हैं। एक फ्लावर जो है ऐसा है, जैसे ये 2 फ्लावर है। एक फ्लावर जो है इसकी स्टिग्मा जो है उसकी लेंथ जो है ज्यादा है और स्टेमन कैसा है, शॉर्ट है, ठीक है। दूसरे टाइप यहाँ पे स्टिग्मा लास्ट है, तो यहाँ की स्टिग्मा तो कैसी होती है, शॉर्ट होती है और स्टेमन क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट और जो लार्ज है इसके बीच में पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। यहाँ पे जो शॉर्ट और शॉर्ट है इसके बीच क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही प्लांट के 2 फ्लावर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो शॉर्ट एंड लॉन्ग है वहां पे क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, वहां पे कैसा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हेटेरोस्टाइली। किसमें होती है, प्रिमुला प्लांट में क्या होगी, प्रिमुला प्लांट जो इसमें 2 टाइप के फ्लावर होते हैं। एक फ्लावर जो है उसकी स्टिग्मा तो लार्ज होती है और स्टेमन कैसा होता है, शॉर्ट होता है। दूसरे की स्टिग्मा स्टाइल कैसी होती है, शॉर्ट होती है और स्टेमन क्या होता है, लार्ज होता है। जैसे यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग के बीच में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सेल्फ जो होता है ओनली शॉर्ट और शॉर्ट जो है इसके बीच में होता है, तो इसको बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। तो ये हो जाएंगे क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एडेप्टेशन। कौन कौन सी हुई, यूनिसेक्सुअलिटी है, डाइकोगेमी है, सेल्फ स्टेरिलिटी है, हर्कोगेमी है और एक हेटेरोस्टाइली। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें कि क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस क्या होंगे, देखिए क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो 2 डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच होगा। तो इससे क्या होती है, 2 डिफरेंट प्लांट के बीच यदि पॉलिनेशन हो रहा है तो अपन को पता है क्या होती है, वेरिएशंस कॉज होती है। वेरिएशन यदि इंडिविजुअल में होगी तो वहां पे क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। बेटर इन्वायरमेंटल कंडीशन होगी जिससे सर्वाइव के चांस क्या होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में बढ़ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एडवांटेजेस हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो है अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन, या दूसरा नाम बोल सकते हैं इसको एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन या बोल सकते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। यानी कि कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू पॉलिनेशन होता है, या कौन से एजेंट हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो देखिएगा पॉलिनेशन के जो एजेंट हैं इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले जैसे कि अपन ने बता दिया एबायोटिक एजेंट, एबायोटिक एजेंट, और दूसरे हो जाएंगे बायोटिक एजेंट, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट जो है जैसे कि एयर के थ्रू क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो एयर और वाटर क्या है, एबायोटिक एजेंट। दूसरा है बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट में जैसे कि बर्ड से हो सकता है, बेड से हो सकता है, स्नेल से हो सकता है, स्क्वेरिंग से हो सकता है, कोई भी इंसेक्ट जो है उनके थ्रू हो सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये सब क्या है, बायोटिक एजेंट। तो देखिए ना सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट जो है इसके थ्रू पॉलिनेशन को अपन 2 पार्ट्स में बता सकते हैं। फर्स्ट होता है एनिमोफिली, एनिमोफिली, और दूसरा है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। ऐसे ही बायोटिक एजेंट्स के थ्रू देखेंगे अपन एंटोमोफिली
ऑर्निथोफिली और सीरोटेरोफिली। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट एनिमोफिली। एनिमोफिली में क्या है कि जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर जो है एंथर से स्टिग्मा तक एयर के थ्रू होता है तो इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। किसे बोलेंगे कि यदि एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स जो होते हैं एयर के थ्रू ट्रेवल करते हैं तो इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं। यानी कि एयर के थ्रू पोलन ग्रेन जो होंगे स्टिग्मा तक जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एनिमोफिली। एनिमोफिली के द्वारा कौन से प्लांट में होता है ऐसा, और उसमें के लिए क्या एडेप्टेशन है, तो एडेप्टेशन की बात करें देखिएगा एयर के थ्रू क्या हो रहे पोलन ग्रेन जा रहे हैं तो ऐसे पोलन ग्रेन जो है कैसे होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, क्योंकि लाइट और स्मॉल होंगे तभी क्या कर सकते हैं, एयर के साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। तो कैसे होने चाहिए, लाइट होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, साथ ही कैसे होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, क्योंकि यदि स्टिकी होंगे तो क्या होगा, एयर के साथ जाएंगे तो बीच में अनेक बैरियर्स आते हैं उनसे स्टिक हो सकते हैं तो ये स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कैसे होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए। दूसरा है कि एयर के थ्रू जा रहे हैं तो जिन स्टिग्मा को ये पॉलिनेटेड करते हैं वो स्टिग्मा कैसे होनी चाहिए, या तो ब्रेस्ट लाइक हो या फिर फिदर लाइक हो, ताकि उनमें पोलन ग्रेन जो है आसानी से फंस जाए। तो इस कंडीशन में स्टिग्मा कैसे होनी चाहिए, या तो ब्रेस्ट लाइक हो या फिर फिदरी स्टिग्मा होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके लिए एडेप्टेशन क्या होंगे, पोलन ग्रेन जो है स्मॉल, लाइट एंड ड्राई होनी चाहिए, स्टिग्मा जो है ब्रेस्ट लाइक या फिदरी होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा एनिमोफिली के लिए। दूसरा हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन जो होते हैं वाटर के थ्रू क्या होते हैं, एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर है तो वाटर के थ्रू क्या होते हैं, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो ट्रेवल करते हैं। अब हाइड्रोफिली जो है इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली। एपी का मतलब है ऊपर यानी कि सरफेस पे, और हाइपो का मतलब है नीचे यानी कि वाटर के नीचे। तो एपी हाइड्रोफिली में क्या होगा कि पॉलिनेशन जो होता है कहाँ पे होता है, वाटर की सरफेस पे, तो इसे क्या बोलते हैं, एपी हाइड्रोफिली। और हाइपो हाइड्रोफिली यानी कि यदि पॉलिनेशन जो है वाटर के इनसाइड हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। मोस्टली जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें कैसा पॉलिनेशन होता है, हाइड्रोफिली। अब देखिएगा कई बार पूछ सकते हैं कि एक्वेटिक, कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट जिनमें क्या होता है वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होता है, मतलब होना तो जिसे अपन डायरेक्टली बोल देंगे कि इनमें क्या होगा, एक्वेटिक प्लांट में तो हाइड्रोफिली होता है, वाटर के थ्रू क्या होते हैं, पोलन ग्रेन आते हैं। लेकिन कुछ प्लांट जो है उनमें ऐसा नहीं होता है, जैसे कि एक्सेप्शन है यहाँ पे पोटोमोजिटोन, ये है पोटोमोजिटोन और माइलिफिलम। इसमें पॉलिनेशन जो है ये एक्वेटिक प्लांट्स है, एक्वेटिक प्लांट्स होते हुए भी इनमें हाइड्रोफिली नहीं होते हैं कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होता है, किसके थ्रू होता है, एयर के थ्रू। ऐसे ही एक और प्लांट है निम्फिया। निम्फिया भी कैसा है, एक्वेटिक होता है, इसमें जो पॉलिनेशन है वो किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये एक्वेटिक प्लांट्स है, पोटोमोजिटोन, माइलिफिलम, निम्फिया। एक्वेटिक प्लांट्स होते हुए भी इनमें हाइड्रोफिली नहीं होता है, तो किसके थ्रू होता है, पोटोमोजिटोन और माइलिफिलम में एयर के थ्रू, और निम्फिया में किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है। तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट आते हैं बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट में सबसे पहले है एंटोमोफिली। एंटोमो का मीनिंग होता है इंसेक्ट से। ठीक है, तो एंटोमोफिली में क्या है कि जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर जो है एंथर से स्टिग्मा तक, जैसे कि इंसेक्ट के थ्रू हो, बीज के थ्रू हो, मॉथ है, बटरफ्लाईज है, इनके थ्रू यदि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली में 80% जो है वो कौन परफॉर्म करती है, बीज, यानी कि जो हनी बी होती है, हनी बी के द्वारा क्या होता है 80% एंटोमोफिली होता है। एंटोमोफिली के लिए एग्जाम्पल देखिए अपन तो कौन कौन से होंगे, जैसे कि मोस्टली मस्टर्ड है, साल्विया है, मस्टर्ड, साल्विया, और भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। तो एंटोमोफिली में किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट हो सकते हैं, कोई भी मॉथ हो सकता है, बटरफ्लाई हो सकती है, बीज हो सकती है, वेस्प हो सकते हैं, तो इनके थ्रू पॉलिनेशन जो होगा वो होगा एंटोमोफिली। 80% एंटोमोफिली जो है कौन परफॉर्म करती है, हनी बी। अब देखिएगा इसमें क्या एडेप्टेशन होनी चाहिए
कि इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो, तो देखिएगा इंसेक्ट जो है पॉलिनेशन यानी कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करे कुछ लालच में करते हैं। क्या लालच है इनका कि ये क्या करते हैं, जो फ्लावर होते हैं उनसे नेक्टर लेते हैं यानी कि अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये फ्लावर जो है कैसे होने चाहिए, अट्रैक्टिव और कलर्ड होनी चाहिए। अट्रैक्टिव और कलर्ड होंगे तो इंसेक्ट क्या होंगे इसके ओर ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। साथ ही नेक्टर की अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये नेक्टर के लिए क्या होते हैं, जो फ्लावर्स है उन पे सीटें होती है, उन पे बैठते हैं। और साथ ही पोलन ग्रेन कैसे होनी चाहिए, स्टिकी नेचर के होंगे यानी कि स्टिकी चिपकने वाले होंगे। तो ये पोलन ग्रेन जो है इंसेक्ट की बॉडी से स्टिक हो जाएंगे। अब जैसे स्टिक हो जाएंगे ये इंसेक्ट जो है किसी दूसरे फ्लावर पे जाएगा, मान लो स्टिग्मा है वहां पे, फीमेल फ्लावर है, तो उस स्टिग्मा पे क्या होंगे, पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे, तो वहां पे पॉलिनेशन होगा। तो एडेप्टेशन क्या हो जाएंगे, फ्लावर जो है कलर्ड होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए, नेक्टर की अमाउंट होनी चाहिए, स्टिकी होने चाहिए। तो उनमें क्या होता है, एंटेमोफिली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मस्टर्ड एंड साल्विया। फिर आता है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथो का मीनिंग होता है बर्ड्स, यानी कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर यदि बर्ड्स के द्वारा हो रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली के द्वारा जो पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, उनके फ्लावर की स्पेसिफिक शेप होनी चाहिए, जैसे कि ट्यूबुलर शेप जो है टोबैको में है। इसके अलावा कप शेप जैसे कि बॉटल ग्रास में कप शेप में फ्लावर होते हैं, तो उनमें क्या होता है, बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। फ्लावर की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ट्यूबुलर या कप शेप होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमिंग बर्ड जो है वो ऑर्निथोफिली को शो करता है। हमिंग बर्ड हो जाएगा इसमें। फिर आता है लास्ट है सीरोप्टेरोफिली। सीरोप्टेरोफिली जो है यानी कि यदि पॉलिनेशन जो है वो बेट के द्वारा हो रहा है, बेट यदि पॉलिनेशन कर रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, सीरोप्टेरोफिली। सीरोप्टेरोफिली में क्या होगा, देखिए बेट कैसा एनिमल होता है, नॉक्टर्नल, ठीक है, नॉक्टर्नल यानी कि नाइट के ड्यूरिंग क्या करता है, नेक्टर और इंसेक्ट को सर्च करता है। तो नाइट के ड्यूरिंग क्या करेगा, ये नेक्टर और इंसेक्ट को सर्च करता है। और इस ड्यूरिंग क्या होते हैं, यानी कि जैसे कि किसी फ्लावर से नेक्टर ले रहा है, वहां के पोलन ग्रेन इसकी बॉडी पे स्टिक हो जाएंगे, दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो जैसे कि स्टिग्मा पे ट्रांसफर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बेड के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, जैसे क्या बोलते हैं, काइरोप्टेरोफिली या सीरोप्टेरोफिली। देखिएगा ये एजेंट्स अपन ने देखे, इसके अलावा दो एजेंट और है, जैसे कि स्पेरिल है, स्पेरिल्स है, और एक और है स्नेल। ये भी पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। स्पेरिल्स जो होते हैं इसके द्वारा जैसे कि गुलमोर और बॉम्बिक्स जो होता है उसमें पॉलिनेशन होता है। और एक स्नेल जो है ये जैसे कि जो सम ऑर्किड्स है, कुछ ऑर्किड्स में पॉलिनेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, स्नेल के थ्रू होता है। तो ये अपने हो जाएंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। एजेंट को पहले कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में, एबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट। एबायोटिक में एनिमोफिली यानी कि एयर के थ्रू, हाइड्रोफिली में यानी कि